अस्सलामुअलैकुम इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत। आप लोगों को पता है कि कपड़ों का भी लंडा बाज़ार होता है, ज्वेलरी का, जूतों का और मुख्तलिफ़ एसेसरीज़ का जो है वो लंडा बाज़ार तो सुना होगा, सब ने देखा भी होगा, विज़िट भी किया होगा। लेकिन कभी किसी ने जो है वो गाड़ियों का और मोटरसाइकिलों का लंडा बाज़ार ना देखा होगा, ना ही सुना होगा। आज मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, जहाँ पे सुनने में यही आया कि ये मोटरसाइकिलों का लंडा बाज़ार है और जहाँ पे हर चीज़ जो है वो 400 रुपये किलो के हिसाब से दी जा रही है। हम लोगों से जानेंगे कि लोगों ने क्या क्या कुछ यहाँ से ख़रीदा है। अगर पूरा सामान खरीदते हैं तो एक जो होंडा सिटी मोटरसाइकिल है वो यहाँ से कितने रुपए में मिल रही है। आइए मालकान से बात करते हैं। जिस वक्त मेरे साथ इस लंडा बाज़ार के मालिक ज़ाहिर खान साहब मौजूद हैं, जो कि आप सबके लिए 400 रुपये किलो के हिसाब से मोटरसाइकिल की जो मशीनरी है, जो सामान उसमें इस्तेमाल होता है, वो आप लोगों को दे रहे हैं। मैं उनसे पूछती हूँ कि उन्होंने ये कारोबार कब से शुरू किया, ये आइडिया कैसे आया कि मोटरसाइकिलों का भी लंडा बाज़ार लगना चाहिए और ये माल कहाँ कहाँ से उनके पास आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाहिर साहब बताइएगा, ये मोटरसाइकिल कहाँ से आए हैं, इतना सस्ता माल, ये क्या कहानी है पूरी बताएं। ये तो इस्लामाबाद पुलिस ने बाकायदा अखबार में इश्तिहार दिया था, मेरे ख्याल 6 महीने पहले, लावारिस लोगों के लिए कि यहाँ पे हमारे पास मोटरसाइकिल है, जिसका वारिस आ जाए वो यहाँ से ले जाए। जब वारिस नहीं मिले तो इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से इसका एक्शन के सिस्टम बनाया उन्होंने, और 15 जनवरी को एक्शन हुआ है और एक्शन में हमने विन किया था। और जहाँ पे पड़ा हुआ है, ये पहले से पुलिस वाले यहाँ पे डंप किए हुए थे मोटरसाइकिल है जी। आपको किस रेट पर मिला था, आप किस रेट पर दे रहे हमने तो लाट के हिसाब से ले लिया। ये टोटल बाइक है 5,635 और हमने ये ख़रीदा हुआ है विद टैक्स 8,29,40,000 रुपये। सही। इसमें कुछ कुछ यही आपके पास खुला सामान है या कुछ ऐसी मोटरसाइकिल्स भी निकली हैं जो आपने बेची भी हैं, और कितने में बेची? नहीं, अलाउ नहीं है साबित मोटरसाइकिल तो यहाँ से निकालना अलाउ नहीं है, क्योंकि पहला उन्होंने हमें बताया गया नीलामी वाला दिन कि यहाँ से आपने कॉल के लेके जाने की इजाज़त है और यहाँ पे आपने चेसिस नंबर और इंजन नंबर ख़त्म करने। तो ये जितना भी आपको इंजन नज़र आ रहा है ये साबित मोटरसाइकिल थी और हमने खोल दिया था। कुछ सेल हो गया, कुछ बाकी है, अभी सेल हो रहे। नहीं, पिछले दिनों सुनने में आया था कि 25,000 में CD70 मिल रही है, 50 में होंडा मिल रहा है, कुछ इस तरह की भी कहानी थी। वो ऐसे कहानी है कि बाज़ लोग ऐसे आ जाते हैं ना, वो बोल रहे यार हमें पूरा मोटरसाइकिल दे दो और हमें अपनी मर्ज़ी सारा सामान हम निकालते हैं और जिसका फ्रेम है वो सकरे में यहाँ पे छोड़ दे, बाकी सामान हम उसको पूरा मोटरसाइकिल दे देते, वो यहाँ पे खोल के लेके जाते। मतलब पूरा नहीं लेकर गए। पूरा मोटरसाइकिल तो अलाउ भी नहीं है यहाँ पे, हमारे पास एक्साइज वाला मौजूद है, वो चेसिस नंबर 7 लेके जा रहे, खोल रहे। इसमें जो आपने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तो इसमें जो इंतज़ामिया है, आप तो मालिक हैं, जो इंतज़ामिया है उनका भी कुछ हिस्सा है या आप बस जो जितने में आपने लिया है आप? नहीं, इंतज़ामिया का तो कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसका जो पैसे हमने स्टेट बैंक में जमा कराया और इंतज़ामिया की तरफ से कोई ऐसे बात नहीं हुआ है हिस्से की। लोग आते हैं, लोगों का क्या रिएक्शन है? कितनी सेल चल रही है? क्या प्रॉफिट चल रहा है? भाई लोगों को क्या बता, हर बंदे का अपना-अपना नज़र होते हैं और हमारा पूरा कोशिश है कि यहाँ से जो भी लोग आ जाते हैं ना दूर-दराज़ इलाकों से, यहाँ से खुश होके चले जाएँ। असल ये गवर्नमेंट ने आपको रेट दिया है या आपने खुद ये वाला रेट रखा है जिस पे बेच रहे नहीं, यहाँ पे तो कम से कम कोई 300-400 बंदे जमा हो गए पूरा पाकिस्तान से, जिस दिन बोली हो रही थी। तो वहाँ से हमने बोली लगाया था, काफ़ी लोग उसमें शिरकत थी, तो आखिरी एंड पे हमने विन किया था 8 करोड़ 29 लाख समथिंग। हैं? वो तो आपने विन कर लिया। अब ये जो सामान 400 रुपये बेच रहे हैं, इससे पहले इसी रेट पर बेच रहे हैं या ये रेट आपने बाद में लगाया लोगों का रुझान देखते हुए? नहीं, जब जिस दिन हमने खुलाई शुरू किया था फिर हमने एक सोच है कि यार इसको अगर पार्ट्स की शक्ल में सेल करें तो बहुत टाइम लग जाता है। इससे बेहतर है कि इसे किलो के हिसाब से सेल करें और आवाम को, ख़ासकर गरीब लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ। मैंने सुना पिछले दिनों में इसका रेट 150 रुपये किलो भी चल रहा था शायद। नहीं सर, 150 रुपये अगर हम इसको सेल करें तो मेरे हिसाब से फिर अपने पैसे तो क्या है, आधा पैसे भी पूरा नहीं हो सकते। देखने वालों को क्या कहेंगे? देखने वालों को ये कहते हैं कि अपना भाइयों का ख्याल रखे, चोरी से बचाए, लावारिसों से बचाए, वरना आप लोगों का भाई का भी यही हाल होगा जो यहाँ पे पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये मतलब इतने सारे आपने बताया 6,000 कुछ मतलब 6-7 हज़ार बाइक्स आपके पास आई हैं, आपने 8 करोड़ रुपए में इनको खरीदा है। तो इनके कहीं ना कहीं तो इनकी रजिस्ट्री होगी ना, क्योंकि मैंने देखा बाइक्स के नंबर्स भी लगे हुए हैं। तो सारे वारिस तो नहीं मर गए होंगे, कुछ ना कुछ तो होंगे ना कोई एक्टिविटी तो इंतजामिया की तरफ से होनी चाहिए थी। दरअसल मेरे आपकी बात भी दुरुस्त है, सारे लावारिस भी नहीं है, लेकिन जिनका मोटरसाइकिल है वो 15,000 रुपये का है मिसाल के तौर पर, वो बोल रहे हैं इसके ऊपर हमारा केस पे 20,000 रुपये खर्चा लग जाते हैं ना, तो इससे बेहतर है उन्होंने छोड़ दिया। अब मतलब जिसने छोड़ दिया उसका मतलब लवारिस ही उसको करना है। लावारिस हो गया ना फिर।
मैं अपने देखने वाले से ये कहूँगी कि यहाँ पर जो 6,700 कुछ मोटरसाइकिल्स नीलामी में जाहिर साहब ने विन किए, इसमें सारे लवारिस नहीं है, इसमें कुछ के वर्षा भी थे, लेकिन उन बेचारों की अप्रोच ही नहीं थी कि वो यहाँ पर आके अपना मोटरसाइकिल ले जाते। अब मैं आवाम से बात करूँगी कि जो आवाम यहाँ पर आती है, उनका क्या रिएक्शन है? क्या ये अच्छा इक़दाम है गवर्नमेंट की तरफ से कि लोगों को, जिन बेचारों के पास हैसियत नहीं है लेने की, वो एक-एक पार्ट को जो है ना वो लेके तो एडजस्ट करके अपनी एक खूबसूरत सी मोटरसाइकिल जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पर जो है ना रेट ज्यादा लगाया हुआ है इन्होंने। एक चीज लो ना तो उसका रेट डबल ट्रिपल होता है, वो जो नई लो उसी हिसाब से आ रही है, तो इसी हिसाब से महंगाई तो यहाँ ज्यादा है ना, महंगा ज्यादा किया हुआ है इन्होंने। मतलब एक चीज फॉर एग्जांपल मुझे तो नहीं पता, इंजन जी। कितने का आता है और यहाँ से कितने का मिलता है? इंजन यहाँ से दे रहे हैं तकरीबन 600 रुपए किलो, अगर इसका एक पार्ट लें तो उसी नहीं, उधर से हमने पता किया हुआ है अभी। अगर आप इंजन से अंदर से पार्ट्स निकालना है तो बाकी इंजन हमारे से आप पूरा इंजन खरीद रहे हैं तो 400 रुपए किलो, तोल दो, वजन कराओ, ले जाओ। इस वक्त लोहे का जो रेट चल रहा है स्टील का 210 रुपए कम 200 रुपए लोहे का रेट चल रहा है, तो अगर हम पार्ट्स 400 रुपए में बेचे तो लोग फिर भी खुश नहीं है, बोल रहे यार ये महंगे। अब मुझे बताओ, मैं चैलेंज करता हूँ इस भाई जो यहाँ पे खड़े, ये जो इंजन है ना बाजार में, मुझे बताओ 20,000 रुपए का अगर मिल गया मैं फ्री दे देता हूँ, 30,000 का अगर मिल गया मैं फ्री दे देता हूँ, यहाँ पे 6,000 7,000 रुपए का अगर मिल गया तो कहाँ महंगा है भाई। मैंने टायर का पूछा है, अभी एक टायर लिया है, उसका 800 बता रहे हैं, जबकि उसका वजन है तकरीबन 250-300 ग्राम। अगर 250-300 ग्राम टायर का वजन निकल गया, ये जितना लोग है ना मेरे तरफ से फ्री ले, कांटा ले, वजन करो, आधा किलो बन जाए, अगर आधा, 200 रुपए का बनेगा, अगर 800 रुपए बात सुनो, अगर टायर आधा किलो भी बन गया फिर भी फ्री। अगर 1 किलो चलो सही है, हम देखते हैं अभी अगर जितना वजन बनता है उसी हिसाब से लें। नहीं बस फिर आपने सारा टेयर लेना है, जितना हमारे पास टेयर पड़ा हो, मैं कांटा लगाता हूँ वजन के हिसाब से ले लो, 400 रुपए किलो ले कांटा। और ये कैमरे के सामने में बोल दो, चैलेंज करता हूँ इस भाई को, कांटा भी ले और एक टायर भी ले, वजन करो, ले। कोई एक पुर्जा बंदा लेने आता है तो भाईजान मुझे आ रहा है तो उसे मिलना चाहिए यार, उसे मिलना चाहिए। भाईजान 400 रुपए किलो के हिसाब से हम दे रहे। शाख है, इसका वजन है टोटल 3 किलो 4 किलो, पिछली वाला शाख का वजन है 2 किलो, 800 रुपए में आपको 2 शाख मिल जाते हैं। मुझे ये बताओ कहाँ मिल जाते? आगे वाली शाख 2450 रुपए की बन रही भाई है, वजन इतना है, 6-6.5 किलो वजन बन रहा है तो उसका। 2400 रुपए तो बन जाते हैं ना। अब उसकी अगर जो सामान उसके साथ और आ रहा है ना, एक्स्ट्रा उसके साथ लगा हुआ है, उसको वो फालतू नहीं निकाल रहे ना, वो कह रहे हैं कि इसको पूरा। हाँ, कारपेंटर जो है ना अभी जो है ना यहाँ पर जो है तकरीबन 1000 का बता रहे हैं। यार कार्बेटर का मैं कमरे के सामने बोलता हूँ, कार्बेटर भी बाजार में नहीं मिल जाते भाई, 4000 5000 रुपए सारे मैकेनिक खड़े में कार्बेटर। अगर आपको 1000 रुपए मिल जाए ना प्यारे भाई, ये पैसे जो मैंने जमा किया ना, ये आवाम का पैसे है और मैंने गवर्नमेंट को दिया था। ये ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे बस मैंने चीज खरीदी 1 करोड़ रुपए का, इसमें 10 करोड़ रुपए का, मैं तो मुश्किल से 9 करोड़ रुपए इस वक्त इसी प्लस हमारा खर्चा आ जाते हैं, मुश्किल से हमारा मजदूरी इसमें हलाल निकल जाती है। वो भी है, आप जैसे भाई आ जाएंगे अगर वो हमारे से इस तरह, फिर भी उसको बोले भाई 200 रुपए कम, गरीब लोगों के लिए स्पेशल डिस्काउंट, बुजुर्गों के लिए मुफ्त, भाई मैं और क्या करूं? वो लोग बोल रहे महंगे। आप मुझे बताओ कौन सी चीज आपको पसंद है, या सिर्फ कैमरे के सामने मत बताओ, चीज बताओ। 400 रुपए का वजन कराओ, ले जाओ जितना भी लोग। अगर आप टायर का आपने मुझे बोले 400 ग्राम है, अगर 1 किलो टायर में फ्री है। देखिए जी अभी मैंने वजन करवाया उसका। आप क्यों यार देखो, अभी यहाँ पे वो कह रहे हैं ना कि कैमरे के सामने करवा ले, आप ले आए, करवा ले। हो सकता है आएंगे ना उधर से। नहीं, कैमरे मकसद वाले ये हैं। कहने का है हम कहाँ कैमरे कि के सामने? एक चीज हम ले ना, उसका मैं वही रेट मिलना चाहिए ना जो है। नहीं, मेरी बात स्क्रैप है ना, सुनो, स्क्रैप है ना, वो 400 स्क्रैप रुपए का रेट किलो, होना चाहिए ना। 400 रुपए किलो दे रहा है ना वो। उसने कैमरे के सामने चैलेंज किया है कि मैं करता हूँ, अगर 1 किलो का है तो फ्री। तो सही है, उसका देख लेते हैं। चले चलो जी। अभी मैं एक और टायर उठाता हूँ, उसका 2 किलो से प्लस वजन है। इनका ये 1 किलो 800 ग्राम है, ये टेर जो है ये कितना है? 2 किलो 600 ग्राम। 600 ग्राम भाई बोल रहे हैं। 1000 रुपए बनता भाई जो हमने चीज 700 किसी को रुपए चाहिए दूसरे वो से- अच्छा चीज ये देगा ना ये बंदा। अच्छा ये ले लो भाई, कितने पैसे बनते हैं? नहीं 1 किलो नहीं, 800 इसको ग्राम। नहीं, इसको नहीं, मैं नहीं, मुझे चाहिए अगर फर्ज कीजिए स्क्रैप है ना, स्क्रैप में से बंदा चीज ढूंढता है, मैं वो बात कर रहा हूँ, मैं लेकिन वो बात नहीं कर रहा आपसे। अच्छा इसका कितना ये बनता है? टोटल इसको कर उठाओ दो। जरा, इसका सामान बनता को है। उठाओ। इसका बनता है। 1.5 किलो 1.5 किलो 600 रुपए दे दो। कैमरा के करो देख 1.5 किलो हो गई 1.5 किलो 600 हाँ रुपए जी दे दो। भाई, डेढ़ आप क्या कहेंगे? अच्छा दोबारा थोड़ा सा आगे बढ़ो। किलो 560 ग्राम है। किलो 400 ग्राम 560 ग्राम का ये इधर आओ नीचे देखो वैसे नीचे हाँ, वो नीचे। 1 किलो 400 ग्राम। 1 किलो 400 ग्राम इसका कितने पैसे बनते हैं? 400 के साथ से ज़रा दे दो। ये ले लो भाई 560 रुपए पैसे। सही है, मैं निकालता हूँ ना टायर अभी। भाईजान यार निकालूंगा ना, अपने हिसाब से देखूंगा ना टायर। ये थोड़ी है कि ये लूंगा, मैंने टायर निकाल के आना है और लेना है मैंने। मुझे चाहिए, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, निकालो निकालो मैंने टायर निकालना है, इसलिए मैं रुक गया था। निकालो भाई, मैं निकाल रहा निकालो भाई, कौन सही सी है, बात? सही है, मैं निकाल यहाँ रहा पे हम जुल्म थोड़ी कर रहे हैं, मुश्किल से अपने पैसे ही पूरा कर रहे हैं, मुश्किल से। और यही दुआ हर सुबह
शाम करते हैं, हमारा अपना पैसे ही पूरा करें, प्रॉपर्ट को भी गोली मारे यार। यहाँ से तो कम से कम 100 बंदी यकीन कर रोज हम पकड़ दे, जेब से सामान निकालते, बुजुर्ग बंदी होते, जवान होते, शर्म की वजह से हम उसको छोड़ देते यार, सामान भी लीजिए और जाए, क्या करे। हर दिन पे और लोग बोले सामान महंगे, कहाँ भी महंगे। अब ये सारे लोग इस इंटरव्यू डालो भाई, क्या 400 रुपए में महंगा यार, सच। जी मैं मालिक से बात कर रही थी, अभी ये मेरे साथ खड़े में मुझे समझ आप बताइएगा कि क्या ये सामान महंगा दे रहे हैं या सही दे रहे हैं? मेरे हिसाब से तो ठीक दे रहे हैं। एक रिम खाली लेने चले जाएं तो वो तारों के जाल में 2000, 2200, 2500 तक पड़ता है। टायर जो है उसकी कीमत है 2200 रुपया। आगे ये बेहतर समझते हैं कि हमें कितना में सस्ता होना चाहिए। महंगाई के दौर में मेरा ख्याल है कि ठीक है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है। अंकल जी आप क्या कहेंगे? आप बिल्कुल ठीक है। मैं अभी जाके टायर का पता करके आया हूँ। एक कितने का एक टायर बाहर दे रहे हैं 3200-3300 रुपए का। तो अभी मैंने ये सब चीजें ली हैं 1050 रुपए की। तो हमें तो ये अच्छा तो बाहर से लेते तो कितने का? बाहर का ये अगर मैं एक टायर की आपको कीमत बता रहा हूँ 3200, मतलब 3200 रुपए का। 6400 रुपए के टायर है और ट्यूब कितने की दो बनती है? ट्यूब 600 रुपए के स्टेम आइटन मरकज में देते हैं। तो मुझे टायर के साथ ये सब कुछ मतलब 600 रुपए की ट्यूब है एक और 3200 रुपए का टायर है, तो 3800 रुपए का पेड़। बाहर है, इधर तो बहुत सस्ता मिला हमें। ये भी है। तो अभी ये सब मिलाकर मैंने कहा 1150 रुपए। ये तो हमें गरीबों के लिए बहुत अच्छा है। कौन कहता है ये? जाए ना आए हमारे साथ। हम अभी आए हैं, बस देखते हैं क्या है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है। बात होता है झूठ बोलते हैं। यहाँ पे भाई आते हैं, एक तो बद इखलाकी का मुजाहरा करते हैं। जो हमारे पास बाइकें खड़ी हैं, थाने के मुकदमात जिन पे अभी दायर हैं, जिनके कोर्ट में केस चल रहे हैं, बोलते हैं ये बाइकें आपने अपने नहीं रखी, हमने तो बेचने के लिए रखी ना, तो जाहिर बात है उसको बेचेंगे हम। अपने क्या बाइकों को करेंगे? वो बोलते हैं ये बाइक को इससे सामान उतार कर दो, उससे तो हम नहीं उतार के देंगे, कुछ उसका केस अभी। बाइक्स भी बेच रहे हैं पूरी बाइक भी देते हैं, लेकिन हम ये बता के देते हैं, इंजन नंबर खत्म करके देते हैं, चेसिस नंबर काट के देते हैं। हम ये बता के देते हैं कि ये बाइक एज ए स्पेयर पार्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको चला नहीं सकते। तो दूसरी बात, वो गलत बद इखलाकी का मुजाहरा करते हैं, ये बाइक से हमें सामान उतार के नहीं देते। जिसका अभी कोर्ट में केस लगा हुआ है उसका हम आपको कैसे सामान उतार के दे सकते हैं? अभी थाने वाले भी आते हैं, वो अपनी बाइकों का इन्वेस्टिगेशन करके जाते हैं, तो अभी उन्होंने बोले ये बाइकें नहीं हैं, जितनी बाइकें हमारे अंडर हैं उनका हम सामान उतार के दे रहे हैं। और इस तरह अंदर घुसते हैं, उनसे हम चाबियाँ, पाने वगैरह, औजार पकड़ते हैं। अभी कारपेटर उतार के ले जाते हैं और सामान उतार के ले जाते हैं। अभी आप अंदर जाके विजिट करें और अपनी जेबों में सामान डाल के ले जाते हैं। रात को मैंने बंदा पकड़ा, उसके पास 5-6 कारपेटर पकड़े गए 125 के। अभी बंदे आते हैं इधर और बोलते हैं 125 का कारपेटर हमें तोल के दो। कारपेटर हम तोल के हिसाब से तो नहीं दे सकते। अभी जो स्क्रैप का रेट आज का चल रहा है, सिल्वर जो है वो आज 500 से ऊपर है, 520-30 रुपये सिल्वर किलो है, और हम तोल के दे रहे हैं। ये शाख ले लें, जो चीज़ मर्जी ले लें। एक तो ये बात है, यहाँ से पार्ट आपको मिलता है, जेन्युइन मिलते हैं, जेन्युइन बाजार से आपको मिलेंगे नहीं। एक ही दफ़ा कंपनी सिर्फ उसको एक्सपोर्ट करती है, वो बाइक के साथ दोबारा नहीं करती। उनको पार्ट्स मिल रहे हैं और जेन्युइन मिल रहे हैं, फिर वो बद इखलाकी भी करते हैं और गलत बयानी भी करते हैं और बोलते हैं ये स्क्रैप नहीं, हमने करोड़ों रुपए लगाया, करोड़ों रुपए लगाया। और हमारे पास 85 वर्कर काम करते हैं, जिनको अल्लाह रोजी देता है, 85 बंदे जिनको मुलाजमीन हैं। और बाइकी वाले भाई आते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं, इतने, हम बोलते चलो इतने दे दो, जाओ। एक चीज़ में हम 500 रुपये डिस्काउंट कर देते हैं। इतना बाहर तो नहीं डिस्काउंट करते, बाहर मार्केट में तो चले जाएं वो 50 रुपये डिस्काउंट नहीं करते, बोलते भाई लेनी है ले लो, नहीं लेनी तो साइड पे चले जाओ। और ऊपर से बद इखलाकी का मुजाहरा भी करते हैं। हमें भाइयों से इल्तमास है, हमारे भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे मुँह से नहीं आए, चीज़ लें अपने मतलब की, जो कहते हैं हम। ये अभी भाई ने पूरी बाइक मुझे बोला मुझे दो, उसको बोला मैंने सामान बाइक, मैं बात करवा देता अभी। उन्होंने बोला 400 रुपये किलो के हिसाब से मैंने पूरी बाइक उनको बोला है। कोई आए, मैं आपको बाइक भी दिखाता हूँ, ये नहीं कि मैं झूठ बोला। आ जाए, ये देखे जी, ये पूरी बाइक है, ये बताएं। अभी भाई से मेरी बात हुई, ये देखो बिल्कुल न्यू बाइक है, लोग इसको कबाड़ बोलते हैं। इस भाई ने मुझे बोला, मुझे चेक, ये देखिए अभी इसका टायर बिल्कुल न्यू टायर है और चक्का हर चीज बिल्कुल फ्रेश है। ये तकरीबन 17-18 मॉडल है, तो ये चली नहीं है, ये तब से ही पकड़ी हुई है। इस भाई ने मुझे बोला मुझे सामान चाहिए, मैंने बोला आप और क्या लेंगे पूरी चीज़? इसने बोला मैं पिछला बंदा है, मैं टायर ले लूँगा। मैंने इनसे क्या रेट किया है ये इनसे पूछी, ये मेरे पास खड़े हुए हैं। और मैंने इनको बोला मैं मजदूरी भी अपनी जेब से मैकेनिक को दूंगा। ये भाई से बात हुई, आप इनसे खुद पूछ लें। जी भाई जी, इन्होंने यही बात जो की है ये सच्ची की है, और मुझसे ये 400 रुपये में ये रेट तय हुआ इनका। तो ये पूरी बाइक का वजन जो आपने इसका किया है, कितना वजन है? अभी खोलेंगे तो फिर इसका वजन करेंगे। पार्ट्स चाहिए ना, अगले चक्का चाहिए, पिछला चक्का चाहिए, शॉक चाहिए। ये देखो अभी जेन्युइन शॉक है, कहीं से लीकेज नहीं है और बिल्कुल जेन्युइन है। आप इसकी कंडीशन खुद चेक कर सकते हैं और कैमरे में नाजरीन सब देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं इसको, ठीक है। ये देखे बिल्कुल न्यू है
और मैंने इसको ये देखो सिल्वर होता है, उससे रिम में हब में हर चीज़ बाजार में 3500-4000 की अकेली हब मिलती है। इसका मुकम्मल ये बन जाएगा तकरीबन 2000 का चक्का हब इस तरह बन जाएगा, इस मैक्सिमम इसी रेंज में बनेगा। ये भाई साहब खुद पूछ लें, और इन्होंने खुद चॉइस की और उधर से बोला है भी उधर से लेके आओ, जो अवेलेबल है हमारे पास अवेलेबल थी उधर से इन्होंने बाइक बोला, मैंने बोला उठा के ले आओ, ये ले आए। अभी मैं मैकेनिक को बुलाया, मैकेनिक अभी आता है, इनको खोल के दे देंगे। हमने इनके लिए भाइयों के लिए किया ना, करोड़ों रुपए लगाया है, ठीक है। अगर ये इस तरह हमारा सामान उठा के, ये देखो हमारे अभी बाइक खोल के देते हैं, ये भाइयों का इतराज है, कारपेटर 1000 रुपये का देते हैं, बाजार से जेन्युइन कारपेटर 1000 रुपये का नहीं मिलता, 3000 का भी नहीं मिलता, एक ही दफ़ा वो उसके साथ आता है, इंजन के साथ दोबारा नहीं आता। ये देखिए हमने बाइक खोली, हमारा सब कचरा बन गया, हर चीज़ का कचरा बन गया। अगर हम कारपेटर के 1000 रुपये लेते हैं तो चीज़ तो अच्छी देते हैं ना, चीज़ अपनी मर्जी से उठा के पसंद करके लेके जाते हैं। हम इनके साथ क्या ज्यादती करते हैं ये तो हमें बताएं। हम रेट गलत, अभी बंदे उधर बोलते हैं, मीडिया पे आते हैं, हमारे साथ ये ज्यादती की, ये जुल्म किया, ये इस तरह रेट लगा रहे हैं। आपने खुद कंडे पे विजिट किया और आपने देखा क्या झूठे निकलते हैं एंड पे। ये भी भाई से, ये बुजुर्ग आए मेरे पास, इनसे पूछे, इनके पास ये पर्ची भी, इन्होंने बोला मुझे ये पॉट चाहिए इंजन के। मैंने इनको क्या बरादराना मशवरा दिया कि आप पूरा इंजन ले गए, यही बात की। आपने मुझे बोला वायरिंग भी मुझे चाहिए, मैंने बोला जैन मैंने वायरिंग भी आपको इंजन के अंदर दे दूंगा, यही बात आपसे हुई मेरी, ठीक है। ये कहते हैं मैं आपको दुआएं दूंगा, मैंने कहा ठीक है, आप हमारे बुजुर्ग हैं और मेरे पास इधर बैठे हुए थे। ये देखो मैं अभी हमारे इंजन से रोज इंजन चाबियां लेके आते हैं, इंजन खोल के जाया करके चले जाते हैं, एक चीज उनको चाहिए होती है, और एक हमारा पूरा इंजन जाया तबाह करके चले जाते हैं। ये देखें मैंने इनके लिए इंजन खुला दिए, ये देखें आप देख सकते हैं, अभी अब मैंने इंजन इनके खुला दी, कोई चीज चाहिए फिर भी नहीं बाज आते, फिर भी अंदर बाइकों में घुसेंगे और अपनी चाबी से वो अपना हमारा पूरा इंजन तबाह कर देंगे। ये देखो इनके लिए हमने खोल दिया, पूरा इंजन खुला दिया, मैकेनिक को बुला दिया, अभी खोलें, जो आपको पार्ट जो चाहिए वो ले जाएं, फिर हमारे साथ ज्यादती करते हैं। अगर ये पूरा इंजन जो लेते हैं, मतलब ये जो पूरा इंजन का है, तो ये पूरा इंजन कितने किलो का होता है, कितने का? ये तकरीबन 20 किलो के 20 किलो 19-20 किलो इसका वजन होता है। तो ये मतलब 20-19 किलो का है, तो ये 8-9 हज़ार 8-9 हज़ार रुपये का बनता है। और इसका पुराना इंजन अगर बेचें 5-6 हज़ार का मार्केट में इनका वो भी बिकता है, 8 हज़ार रुपये का पुराना इंजन में इनका 6-7 हज़ार का वो बिक जाता है, और इनको न्यू इंजन बन जाता है। और ये 15-15, 16-16 हज़ार रुपये लोग इंजन पे लगाते हैं, फिर दूसरे दिन इंजन का खराब हो जाता है। यह बुजुर्गों से खुद पूछ ले, मैं नहीं कहता मैं झूठ बोलता हूँ, अल्लाह बेहतर जानता है, शायद अल्लाह मैं झूठ बोल रहा हूँ अपने चीज़ बेचने के लिए, लेकिन आप नाज़रीन से खुद पूछें। ये हमारे पास खड़े हुए हमारे बुजुर्ग हैं, भाई हैं, मैंने तो इनको कोई बात नहीं कही, मेरे पास चीज़ जी अंकल आप हमारे कस्टमर है। बेटा मैं वाकंड से आया हूँ, तो मुझे ये स्पेयर पार्ट ज़रूरत था, तो इसलिए पर्ची में साथ ले गया। मैंने कहा ये चीज़ें निकाल के, कहने लगे इतने में तुम लेके जा रहे हो स्पेयर पार्ट, उसमें तुम पूरा इंजन ले जाओ तो इंजन तुम्हें सही रहेगा। मैंने कहा ठीक है बेटा, अगर ये मुनासिब है तो अच्छा आप मॉडल का जो है वो मुझे दे दो। तो कि कह रहे हैं ठीक है आपको खुलवा के तो अभी देते हैं। मैंने इनको न्यू इंजन खुलवा के दिया, मैंने कहा बुजुर्ग आप बैठे, मैं आपको अच्छा इंजन निकलवा के, आप हमारे बुजुर्ग हैं, उनको नहीं पता, मैं एज ए मैकेनिक को मुझे तो अल्लाह ने इल्म दिया ना, अगर मैं गलत चीज़ बेच दूंगा तो अल्लाह कल क़यामत वाले दिन तो मुझे पूछेगा ना। यहाँ तो मैं अपना झूठ बेच के सौदा बेच लूंगा, लेकिन जो हमारे मालिक हैं उन्होंने बोला है भी हमें करोड़ रुपए का फायदा होता है, लेकिन आपने 1 रुपया भी हराम नहीं करना। सरकारी बाइकें खड़ी, उनसे कोई चीज़ उतार के नहीं बेचनी, ना बेचने देनी है। हमें नुकसान हो फायदा हो जो मर्जी हो, उससे कोई चीज़ नहीं उतार के देनी, तो हम तो नहीं दे सकते, ठीक है। और ये देखिए आपको भी नाज़रीन को पता है, ये करोड़ों रुपए लगाए हमने, करोड़ों रुपए, कोई हज़ारों वाली 100 वाली बात नहीं, करोड़ों रुपए लगाए। लेकिन उसके बाद हमें, हमारा ये तो हक है ना इखलाकी अर्ज़ कि हम अपने फ़ायदे के लिए हर बंदा काम करता है, उसके बाद हमारा नुकसान करके जाते हैं, तो ये तो ज्यादती है ना। फिर ऊपर से गिला करते हैं भी हमारे साथ भाइयों ने ये कर दिया वो कर दिया, रेट गलत है। आपने कंडे पे खुद विज़िट किया है, ये नाजरीन से पूछा है। अभी ये बंदे को ये शौक चाहिए थे, मैंने इसको खुलवा के दिए हैं, पहले भी मेरे पास से सामान लेके जाता है। ये अभी बाजार में जाएँ, इनको ये चीज़ पुरानी बाइकों के पॉट मिलते ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं, क्योंकि आते नहीं है। जो जापान के पहले बाइकें आती थी मेड इन जापान, वो अभी नहीं आती। यो इसको अभी खड़ा हुआ है भाई, ये देखें शौक देखें, आप कंडीशन देख लें। अभी इसको स्क्रैप बोले तो हम क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते। इनका हम गुस्सा भी नहीं करते, क्योंकि हमारे भाई हैं, और हम इनसे यही है हमारी इंतमाज है कि हमारे साथ थोड़ा सा अच्छे अखलाक का मुजाहरा करें, और भाई हैं हमारे, और चोरी ना करें। जो चीज़ चाहिए हो हमें बताएं, हम फ्री दे देंगे, चोरी ना करें, बहुत शुक्रिया, फ्री ले जाए, हमारे पास से फ्री ले जाए। जो चीज़ किसी पास पैसे नहीं होते, आते हैं शाम को बंदे आते हैं, मैं बाइकें चलाता हूँ, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, 3000 की चीज़ बनती है, मेरे पास 1500 हम दे देते हैं, उस तरह भी देते हैं। क्योंकि अल्लाह पता नहीं कहीं से हमारी गायबाना तरीके से मदद करेगा, क्योंकि अल्लाह गरीब की मदद करो, अल्लाह आपकी मदद करता है, ठीक है। तो लेकिन भाइयों से यही इल्तिमास, चोरी ना करें, जो चीज़ चाहिए हमें बोले, हम दे देंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है।
जैसा कि मैंने आप लोगों को पूरी मार्केट विजिट करवाई है, यहाँ पे जो मोटरसाइकिल के पार्ट्स हैं वो 400 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहे हैं। कुछ लोग आवाम यहाँ पर आती है, उनका यही कहना होता है कि जी हमें पूरा पार्ट चाहिए, हमें पूरी मोटरसाइकिल चाहिए। तो जो यहाँ का मालिक है उसका कहना है कि हम पूरा मोटरसाइकिल नहीं दे सकते हैं, बल्कि पार्ट्स भी उनको जो भी चीज़ चाहिए वो 400 रुपये किलो में दे रहे हैं। और आवाम से यही उनकी अपील है कि प्लीज़ यहाँ पर आएँ, उनको डिस्काउंट मिल जाएगा जो गरीब हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन खुदारा चोरी ना करें और हमारे साथ खुश इखलाकी से पेश आएँ, क्योंकि हमने भी इन्वेस्टमेंट की है, इसीलिए की है कि यहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पे रोजगार मिल रहा है और उन्होंने भी अपने बच्चों के रोजगार के लिए ये काम शुरू किया है। तो आप उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। आप लोग भी यहाँ पर आएँ, विजिट करें और जो चीज़ आपकी ज़रूरत की है आप भी यहाँ से खरीद के ले जा सकते हैं और बहुत कम पैसों में आप एक अपने लिए ब्रांड न्यू गाड़ी बना सकते हैं। अपने मेज़बान इकरा लियाकत को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।